अगर आप लोग इस बात के अंदर कंफ्यूज हैं कि यार मुझे कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर लेना चाहिए इस काम के लिए या फिर मुझे लैपटॉप लेना चाहिए, तो इन सारी बातों का एक ही खुलासा इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। कम से कम इसके 8 से 9 पॉइंट ऐसे हैं जो आप लोग समझ जाते हो, आइंदा मेरे से या किसी से भी ये सवाल नहीं करोगे, आप लोग डायरेक्ट जाकर मार्केट से इस नॉलेज की बेस के ऊपर खरीदोगे। अगर आप लोगों ने वो नॉलेज ले लिया तो जिंदगी भर दुआएं दोगे और याद रखोगे, और हमेशा इस वीडियो को प्रेफर करोगे बाकी वीडियोस के ऊपर कि यार इस बंदे ने प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाया। अब साहब मैंने लैपटॉप लेना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ऑनलाइन काम करना भी है और सीखना भी है। मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी भी है और ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी भी है। मैंने ऑनलाइन वर्क करना है, मैं एक स्टूडेंट हूँ एंड ब्ला 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 ब्ला। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हाफिज कासिम और आप लोग देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज इंटरव्यूज यूट्यूब चैनल। आज जिन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो मैं रोशनी डालूंगा, अगर आप लोगों ने वो नॉलेज ले लिया तो जिंदगी भर दुआएं दोगे और याद रखोगे, और हमेशा इस वीडियो को प्रेफर करोगे बाकी वीडियोस के ऊपर कि यार इस बंदे ने प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाया। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग पॉइंट की बात करें तो हमारे पास आ जाती है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी से क्या मुराद है? यार मैं आपका काम घर में रहकर करने वाला है, या आप ऑफिस के अंदर रहकर काम करते हो, या आपकी कोई जगह फिक्स नहीं है, एक जगह से आना जाना आपका लगा रहता है। तो इन तीनों कामों के अंदर, यानी आप अगर घर के अंदर रहते हो, ऑफिस के अंदर रहते हो, अब घर का काम घर ही करोगे, ऑफिस जाओगे तो ऑफिस नहीं कर सकते, ऑफिस में काम करते हो तो घर जाके वो नहीं कर सकते, तो प्रॉब्लम है। इस सिचुएशन के अंदर के आप लोगों का वर्क डिवाइड हुआ है, तो फिर मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि आप लोग लैपटॉप ले लो। लेकिन अगर आप लोग कहते हो कि मेरी जगह फिक्स है, तो मैं आप लोगों को ये हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग लैपटॉप लेने की बजाय आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट पीसी, पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर करें। इससे अगले पॉइंट की तरफ हम लोग जाएं पोर्टेबिलिटी के बाद, तो हमारे पास अगला पॉइंट आता है परफॉर्मेंस का। अब पोर्टेबिलिटी के बाद मैं परफॉर्मेंस के ऊपर डायरेक्ट क्यों आया, क्योंकि मेन चीज ही यही है। हम लोग इसी चीज के अंदर कंफ्यूज रहते हैं, बेसिक्स का पता नहीं है, तो हम लोगों को ये नहीं पता चलता है कि यार ये हमारे लिए लैपटॉप हमारे लिए बेहतर है या पर हमारे लिए पीसी, पर्सनल कंप्यूटर जो है वो बेटर रहेगा। तो आज जो मैं चीज आप लोगों को बता रहा हूं उसके अंदर क्या है, आपकी हार्ड आ जाती है, आपकी रैम आ जाती है, आपका जीपीयू, आपका सीपीयू, आपका उसका फैन इसका है, ये सारी चीजें इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाती हैं। लेकिन अगर आप लोग लैपटॉप के अंदर ये सारी चीजें ढूंढोगे तो आपको छोटी 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 दिखेंगी, तो उसकी परफॉर्मेंस कितनी को होगी? इस तरह तो नहीं हो सकती। अगर सबसे बड़ी मैं बात करूं तो इसके अंदर जो फैन लगा होगा, इसकी हीटिंग को बाहर निकालने के लिए वो कितना होगा? मैक्सिमम इतना होगा। तो वो कितनी किसकी हीट निकालेगा? अब जब सर्दियां आती हैं तो हम लोग इसको लैब पर रख के यूज करते हैं, तो वो फैन जो होता है वो सही तरह उसकी हीट बाहर निकाल ही नहीं पाता, और बोर्ड क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग परफॉर्मेंस के लिहाज से मैं पीसी की बात करूं तो वेल एंड गुड एंड बेहतरीन। उसमें क्या है, इसका फैन बड़ा है, इसकी सप्लाई बड़ी, इसकी हार्ड बड़ी, इसकी रैम बड़ी, ईच एंड एवरीथिंग, इसका हर चीज जो है वो ह्यूज के अंदर, जिसकी वजह से आप लोगों को इसकी परफॉर्मेंस इससे बेहतरीन मिलती है। तो इस चीज के अंदर पोर्टेबिलिटी में मैंने कहा था लैपटॉप ले लो, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज कहूं तो आप लोगों को मैं यही कहूंगा जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो आप लोग पीसी के ऊपर करो, पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर करो, बजाय आप लैपटॉप के ऊपर। अगला पॉइंट हमारे पास आता है कि जी अपग्रेड करने का। अब परफॉर्मेंस तो पता लगे कि भाई पीसी से आगे है लैपटॉप की निस्बत, तो सबसे पहले आपने ये ज़हन में रखना है कि यार लैपटॉप में मुझे आसानी रहेगी अपग्रेड करने के लिए या फिर पीसी में। पीसी में आपने सिंपल क्या करना है, ये आप लोगों ने इसका यहां से टापा खोला और आप लोगों ने सिंपल इसको, जो चीज इसकी चेंज करनी थी, अपग्रेड करना था, वो इसको कर दिया और बाद में इसको बंद कर दिया। ये सिंपल है, जब तक आवाज ना आए तब तक बंद नहीं होगा। ठीक है। लैपटॉप की बात करें तो भाई इसको खोलना नुकसान और घाटे का सौदा। अगर आपने कोई सी भी गलत चीज कर दी और ओपन करते वक्त कोई चीज भी गलत होगी तो टिक करके आवाज आई और आपका लैपटॉप आपके बजट से बाहर हो जाएगा, यानी जो आपने पैसे इन्वेस्टमेंट की वो आपकी जाया, यानी वो टूट सकता है। लिहाजा बेहतर यही है कि अपग्रेड करने का जब भी जहन में आए, यानी जब भी आप लो तो आप ये देखो यार परफॉर्मेंस वाइज दोनों में बेहतर कौन सा है, मैंने कहा पीसी। पोर्टेबिलिटी के लिहाज से मैंने कहा जी लैपटॉप, और अगर आपने मैंने अपग्रेडेशन के लिहाज से कहा तो मैंने कहा भाई साहब फिर वोट जाता है हमारे पीसी को, कि इसको अपग्रेड करना आसान है, इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, और हर एक बंदा जिसको एक दफा बता दिया जाए या उसने देख भी लिया खाली तो आराम से उसको हर चीज को
अपग्रेड कर सकता है। आई थिंक सो आसान है बनिस्बत इसके लैपटॉप के। अब बात ये होती है कि अगर इसकी मेंटेनेंस की बात की जाए, फॉर एग्जांपल बोर्ड जो है ना, लास्ट टाइम अभी मेरे से एक क्वेश्चन किया जा रहा था कि जी मेरी जो एलसीडी है उसके जो कीबोर्ड के जो बटन है वो ऑटोमेटिक उसकी लाइट जो है ना वो ऑन हो जाती है, ऑफ हो जाती है, और सिस्टम जो है ना अचानक से आवाज करना शुरू कर देता है। तो लैपटॉप के अंदर आपकी मेंटेनेंस आप खुद नहीं कर सकते जब तक कि आप किसी रिपेयर करने वाले के पास ना ले जाओ। लेकिन पीसी की रिपेयरिंग जो है वो बनिस्बत इसके आसान है। आप इसकी मेंटेनेंस आसानी से कर सकते हो। आप इसको देख सकते हो, उसके रीजन मैंने अपने चैनल के ऊपर बताई हुई है। आपको आई बटन के ऊपर जो है ना वो चीजें मिल जाएंगी, आप लोग जाके वो देख सकते। रिपेयरिंग का तरीकाकार मैंने बताया हुआ है। नॉर्मली तौर पर ऑरेंज लाइट का आता है, ऑरेंज लाइट के अंदर उसका सोल्यूशन भी मैंने बताया हुआ, आप लोग जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद बात करें तो अगला पॉइंट हमारे पास आता है प्लेस का। लैपटॉप की बात करें तो भाई लैपटॉप हमारे लिए सिर्फ इतनी जगह घेरेगा, यानी इससे ज्यादा नहीं घेर सकता। क्यों? इसकी एलसीडी अगर टच नहीं है तो ऑब्वियसली ये इतनी जगह ही घेरेगी, लेकिन अगर टच भी होगी तो इतनी जगह पर इतनी बड़ी एलसीडी तो मैं नहीं लगा सकता ना इसके ऊपर। लेकिन अगर बात करें हम लोग पीसी की तो इसकी निस्बत ये जगह ज्यादा घेरेगा, जिसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव पॉइंट को मैं पहले डिस्कस करूं कि नेगेटिव नेगेटिव को पहले कर। नेगेटिव ये भाई जगह बहुत घेरता है, मेरे पास इतनी जगह नहीं है, मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा। लैपटॉप ठीक है इतना समय कर लेता हूं, लेकिन इसके पॉजिटिव पहलू भी हैं। पॉजिटिव पहलू के अंदर क्या आता है, अगर ये जगह घेरेगा तो आपकी मर्जी के मुताबिक इसको एक्सपैंड भी करेगा। अगर आप लोग ये देखते हो, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर छोटी एलसीडी नहीं यूज होती, वो अच्छी खासी बड़ी यूज होती है। और अगर आपने गेमिंग के लिए इसको यूज करना है तो उसके लिए ओब्वियसली आपको एलसीडी बड़ी आप इसको लगा के यूज कर सकते हैं। इसलिए इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहले आप लोगों को इसके अंदर जहन में रखने पड़ेंगे। अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं तो अगला पॉइंट हमारे पास है पावर सप्लाई का, पावर कंजम्पशन का। अगर हम लोग लैपटॉप की बात करें तो इसकी जो बैटरी होती है वो मैक्सिमम अगर आपकी पावर कंज्यूम करती है तो 60 वाट 80 वाट के लिहाज से। लेकिन अगर आप पीसी की बात करें तो यहाँ पर पीसी मात दे देगा आपको, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में रहते हुए अगर आपकी बिजली नहीं आती है तो फिर ऑब्वियसली आप लैपटॉप को प्रेफर करोगे, क्योंकि आप लोग एक दफा चार्ज करके इसको मजीद 2 घंटे इस्तेमाल कर सकते हो, 2.5 घंटे इस्तेमाल करते हो, डिपेंड अपॉन योर बैटरी। ठीक है। नंबर 2, आपके जो पीसी की बात करें तो भाई आप लोग अगर बिजली नहीं आ रही तो प्रॉब्लम, बिजली आ रही है तो यूनिट इतने का हो चुका हुआ है कि आप लोग उसके बारे में ये सोचोगे भाई, अगर आप अर्निंग नहीं कर रहे हो, अर्निंग कर रहे हो तो आप लोगों को डज नॉट मैटर कि यार ये कितने का यूनिट मुझे पड़ेगा। लिहाजा अगर पावर कंजम्पशन के लिहाज से देखा जाए तो तकरीबन 400 500 550 पावर सप्लाई इसकी 500 550 वाट की होती है, जो कि इसके निस्बत कोई 600 700 गुना जो है ना वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसके अंदर दोनों को वोट दिया जाए, प्रेफरेंस दी जाए, तो मैं आपको लैपटॉप कहूंगा कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है तो आप लोग लैपटॉप के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, ना कि आप पीसी के ऊपर करें। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अप वारंटी की, सॉरी अपग्रेड की, तो हम लोग बात कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं। बात करेंगे हम लोग वारंटी के ऊपर। लैपटॉप के ऊपर बेसिकली क्या होता है, अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं तो ये देखें, यहाँ पर कुछ स्टिकर नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर जो स्क्रूज लगे होते हैं ना, इन स्क्रूज के ऊपर स्टिकर लगा होता है और साथ में उस पर डेट मेंशन होती है। आपने इस डेट को लिया था, अगर आपने इसको किसी ना किसी मेंटेनेंस के लिहाज से, अपग्रेडेशन के लिहाज से अगर आप लोगों ने इसको ओपन किया तो इसकी आपकी वारंटी जो होती है वो नल एंड वॉइड हो जाती है। लेकिन अगर आप पीसी की बात करो तो इसके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं होता। पहली बात तो ये इसकी वारंटी को देता नहीं है। नंबर 2, और अगर वारंटी दे भी दे तो आपको उसकी जरूरत नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक है, जो मसला इस पे आएगा वो मसला इस पे भी आएगा, लेकिन इसके ऊपर प्रॉब्लम ज्यादा होती है बनिस्बत पीसी के। अगर अब इस पॉइंट के ऊपर आप लोग, मैं इसको जो है वोट देने के ऊपर आऊं तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जी वारंटी के लिहाज से पीसी बेस्ट है, क्योंकि आप लोगों को इसके ऊपर किसी किस्म की वारंटी नल एंड वाइंड का जो है ना वो इशू नहीं देखना पड़ता बनिस्बत लैपटॉप के। इससे अगला पॉइंट हमारे पास आता है, वो आता है इसके लाइफ स्पैन का। लाइफ स्पैन से क्या मुराद है कि लैपटॉप जो होता है आप मैक्सिमम 2 से 3 साल यूज करने के बाद इसको उकता जाते हो बनिस्बत पीसी के। अब इसको आपको आप लोग अपग्रेड नहीं कर सकते बनिस्बत के आप लोगों को इसके ऊपर पैसे ज्यादा खर्चने पड़ते हैं। अगर आप पीसी की बात करोगे तो पैसे इसके ऊपर आपके कम लगेंगे, अपग्रेड भी हो जाएगा, लेकिन बनिस्बत लैपटॉप के, लैपटॉप जो है वो अपग्रेड नहीं होता। इसकी आप लोगों ने लाइफ जो है यानी बढ़ानी है
तो आप ऑब्वियसली आप इसको अपग्रेड करके इसकी मजीद लाइफ को बढ़ा सकते हो, यानी कि खराब हो जाए कुछ भी हो जाए, अब इससे आप दिल उकताता नहीं है आपका, क्योंकि आपने जब इसको खरीदा था तो रीसेल पर्पस के लिए भी आप लोगों ने इसको जिन में रखा होगा। उस लिहाज से आप लोगों ने जो चीजें लगाई थी वो अपग्रेडेशन के लिहाज से लगाई थी, जिसकी वजह से आप इसको अभी अपग्रेड कर सकते हो, और अगर आपका दिल फिर भी उकता जाए तो आप इसको रीसेल करके आसानी से अपना कॉस्ट तो पूरी कर ही सकते हो। लिहाजा अगर हम इसको लाइफ स्पैन के लिहाज से देखा जाए तो भाई पीसी इज द बेस्ट चॉइस। आपका लैपटॉप जो है वो आपको 2 से 3 के बाद है वैसे ही उकता जाता है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है वो है जी एक्सटर्नल पोर्ट्स का। अब ये देखो पीसी को अगर आप लोग देखो तो इसके फ्रंट के ऊपर भी यूएसबी की कितनी पोर्ट्स आप लोगों को नजर आ रही होंगी, ये वाली 4 पोर्ट्स लगी हुई है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे माइक की भी है, हेडफोन की भी है। ये वो अगर इसकी आप बैक साइड के ऊपर जाओ, अब ये वाली पोर्ट जो होती है 2.0 होती है, इसकी बैक के ऊपर जाओगे तो वो 3.0 होती है। यहाँ पर 4 हैं तो पीछे 6 या 8 पोर्ट्स हो सकती हैं। इसी तरह माइक और हेडफोन की भी पीछे पोर्ट होगी, अगली खराब होती थी आप पिछली यूज करते हो। लैपटॉप की बात करोगे तो भाई इसके अंदर 1 2 और ये 3, और कईयों के अंदर तो सिर्फ 2 होती हैं यूएसबी पोर्ट्स, ठीक है। इसके अंदर हेडफोन की भी सिर्फ 1 पोर्ट है, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक HDMI और एक VGA की पोर्ट मिलती है, और साथ में एक इथरनेट केबल की मिलती है। अदरवाइज अगर आप पीसी की बात करोगे तो मैं इसका थोड़ी सी लुक अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप लोगों को ये देखें, पोर्ट्स ही पोर्ट्स, पोर्ट्स ही पोर्ट्स। इसको मजीद और ऊपर करूं तो ये देख सकते हैं, ठीक है। पोर्ट्स ही पोर्ट्स, पोर्ट्स ही पोर्ट्स लगी हुई हैं। और मजीद इसको हम लोग इतना ही वापस ही कर देते हैं तो ये तंग ना करे, ठीक है, गिर ना जाए। तो पोर्ट्स के लिए एक्सटर्नल पोर्ट्स के लिहाज से आप लोग जो है ना, मैं वोट दूंगा तो आपको पीसी के लिहाज से दूंगा, इसमें मैक्सिमम पोर्ट्स हो सकती हैं, और इसमें आप एक पोर्ट लगा के जो इसके साथ भी यानी कि कह सकते हैं कि रीजनेबल है। अगर आप एक पोर्ट्स की ना एक क्या बोलते हैं उसको, लीड एक्सटेंशन मिलती है, आप एक यूएसबी पोर्ट इसके अंदर लगाते हो, मैक्सिमम आप 4 से 5 एक अलग से यूज कर सकते हो। इसको एक्सटेंड करने के लिए आप वो यूज कर सकते हो। अदरवाइज परफॉर्मेंस के लिहाज से क्योंकि ये बेटर है तो हम पोर्ट्स के लिहाज से भी इसको करेंगे, अगर पोर्टेबिलिटी का इश्यू ना हो, प्लीज, ठीक। इसके बाद हमारे पास आ जाता है आखिरी पॉइंट, वो है रीसेल लैपटॉप और पीसी का। उसके अंदर मैं सिर्फ शॉर्ट इतनी बात करूंगा, अगर आपका लैपटॉप कंडीशन वाइज अच्छा है तो रीसेल अच्छा हो जाएगा। पीसी आपका कंडीशन मैटर नहीं करते, आप इसको साफ करो करके इसकी केसिंग चेंज करवा के भी इसको रीसेल कर सकते हो। मैटर करता है तो इसके अंदर लगी हुई चीजें। अगर आप रीसेल की बात करोगे तो इसके पार्ट्स अगर मैं बेचूंगा तो ये एक जो खोखा है ना, ये हमें बिकने में तो पैसे कम मिलेंगे लेकिन लगे इस पे ज्यादा होंगे, क्योंकि अगर आप इसके रैम हार्ड और प्रोसेसर निकाल के अगर बेच देते हो तो बाकी चीज नकारा है, किसी काम की नहीं। लेकिन अगर आप पीसी की बात करोगे तो आप इसके अंदर हार्ड रैम और प्रोसेसर वगैरह निकाल भी देते हो तो आपकी ये केसिंग अच्छे खास से पैसे जो है ना वो आपको दे जाती है। तो रीसेल पर्पस के लिहाज से अगर हम लोग देखा जाए तो इसको हम लोग वन एंड ओनली शेप के अंदर हम लोग इसको ऑल इन वन के अंदर सेल आउट कर सकते हैं, और अगर इसकी बात की जाए तो हम लोग इसको पार्ट्स के अंदर भी सेल आउट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी चीजों की एबिलिटी के ऊपर। उम्मीद करता हूं ये मैंने जितने भी पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं इन सब को अगर आप वन बाय वन करके जेहन में रखोगे तो सबसे ज्यादा पॉइंट में अगर आपको प्रेफर करूं तो आपके पीसी के ऊपर आते हैं। अगर आपकी जगह एक फिक्स है जहां पर आप लोग काम कर रहे हो तो आप लोगों को ये पीसी ही फायदा देगा बनिस्बत इससे कि लैपटॉप। लैपटॉप ये है कि आप लोग एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हो। अदरवाइज परफॉर्मेंस वाइज, अपग्रेडेशन के लिहाज से, वारंटी के लिहाज से एंड सो ऑन, लाइफ स्पैन, हर चीज के अंदर पीसी बेटर है। तो अगर आप लोगों में से इसमें से कोई भी पॉइंट ऐसा जो आप लोगों ने पहले नहीं सुना, अगर ऑब्वियसली नहीं सुना होगा, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप जरूर दीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, अगर आप लोग वो देखना चाहते हो तो आप लोगों को इस जगह पर वो दिख जाएगी कि मैंने इस पीसी का पूरा पोस्टमार्टम किया हुआ है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे लगती हैं, हार्ड कैसे अपग्रेड करते हैं, रैम कैसे अपग्रेड, वो आप लोग जाके देख सकते हो। मिलता हूं आप लोगों को मैं उस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह।